जी नमस्कार। इस समय मैं एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हूँ। यहाँ एक दिव्यांग व्यक्ति और इनके साथ में इनकी पत्नी मौजूद है और इनके साथ में 12 साल का बेटा। ये बाबा कॉलोनी थाना गांधी पार्क के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि इनके पड़ोस की रहने वाली महिला के द्वारा इनका उत्पीड़न किया गया कि यानी पहले इनके बेटे पर एक 25,000 रुपये का चोरी का आरोप लगा करके फैसले के नाम पर इससे 10,000 रुपये इनसे ले लिए गए, जो कि इन्होंने अभी हमें दिखाया। और उसके बाद में अब इनके जो पति हैं ये दिव्यांग आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से दिव्यांग हैं और चला फिरा भी नहीं जाता। अब इन पर एक छेड़छाड़ का मुकदमा लगाने की फिराक में और इनसे पैसे की मांग कर रही है, जैसा कि इन्होंने बताया। ये हम नहीं कह रहे, इन्होंने अभी आरोप लगाया। इन्होंने यहाँ पर कप्तान साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र लेकर के आए। इन्होंने ये आरोप लगाया कि महिला के द्वारा इतना उत्पीड़न किया जा रहा है कि जिससे आहत होकर के ये कह रहे हैं हम पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में हम जहर खा के मर जाएँ, क्या करें। यानी कि जबकि प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि किसी गरीब को नहीं सताया जाएगा, लेकिन इनके साथ में इतना अत्याचार की हो रहा है। ये दिव्यांग हैं, पैरों से चल फिर भी नहीं सकते हैं, उसके बाद भी काफ़ी परेशान है। और इनके पास में जो खड़ा हुआ है ये 12 साल का बेटा है और इन पर भी आरोप लगा करके इनसे 25,000 की मांग की कि चोरी का आरोप लगाया, उसके बाद में 10,000 रुपये फैसले के नाम पर ले लिए। अब इनसे कितने की मांग कर रहे हैं तुमसे? अब तो नौ कह रही है कि तुम्हारे लड़के ने मतलब मुझे पूरे घर ने मारा पीटा है और 25,000 रुपये दो, और नहीं तो मैं तुम्हारे लड़के को जेल भिजवा दूंगी, छेड़छाड़ का मुकदमा पूरे घर को भिजवाऊंगी। और यहाँ पर कप्तान साहब के यहाँ पर आई एप्लीकेशन मैंने फर्जी, पहले भी अब कप्तान साहब के यहाँ फर्जी वो एप्लीकेशन दे चुकी थी। हमें जानकारी नहीं थी कि ऐसी जगह हम कभी नहीं आए। हम तो पहली दफ़े आए यहाँ पर कप्तान साहब के यहाँ। ये चली फिरी औरत है, इसने पहले एप्लीकेशन कप्तान साहब ये अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं और आरोप लगा रहे हैं महिला पर। पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही है। आखिर ऐसी स्थिति। क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया देवी। कहाँ की रहने वाली आप? बाबा कॉलोनी थाना गांधी पार्क पड़ता है। यहाँ कप्तान ऑफिस में किस लिए आई थी तुम? आई एक नीति शर्मा औरत है हमारे मोहल्ला में, वो धंधे खोलने औरत है, बहुत निकम्मी औरत है। और मेरी बेटा पे छोटे वाले पे पहले इल्जाम लगा चुकी है, तो मेरा 25,000 रुपये निकाल ले और 10,000 रुपये बेलदारी करके। अच्छा, आपके 12 साल का ये जो बेटा खड़ा है इसमें इल्जाम लगा दिया चोरी का, फिर क्या हुआ? 10,000 में फैसला कर लिया था गांधी पार्क थाने में। 10,000 में बेलदारी करके मेरे बाबू जी तो बताइए पैसा में कहाँ से पैसा लाऊं। अब मेरे बेटा में बड़े वाले पे इल्जाम लगा रही है, मेरे आदमी पे लगा रही है। ये जो आपके विकलांग ये दिव्यांग हैं, ये आपके हस्बैंड है? अच्छा, तो इन पर क्या आरोप लगा रहे हैं? मारपीट का लगा रही है, छेड़छाड़ का भी लगा रही है। लोग कह रही है मैं छेड़छाड़ का लगाऊंगी या तो मुझे पैसा अपना का खाती है। और एक मोहल्ला में आदमी है, उस पर भी 20,000 रुपये की लेने। अच्छा, पहले आपने आपके बेटे पे चोरी का आरोप लगाया, फिर 10,000 रुपये ले लिए। अब आपके पति पे छेड़छाड़ का आरोप यानी फिर लगाना चाह रही है। अब कितना रुपये मांग रही है? अब फिर मांग रही है कि मुझे फिर पैसे दे, 25,000 या 30,000। नहीं, फिर तेरा यही हाल कराऊंगी मैं। यानी आपके पति पर आरोप लगा रहे जा रही है। आई है यहाँ पे वो कप्तान सिंह। कहाँ की रहने वाली है वो महिला? वो भी हमारे घर के सामने ही रह रही है, बाबूजी बाबा कॉलोनी में, नीतू शर्मा है। अच्छा, तो आपके थाने में नहीं सुनी गई? थाने में गए थे तो वो पहले दे आई है, वो पहले एप्लीकेशन दे आई, हम तो पहले न्यू आ गई। बताओ हम क्या करें, जाते केस न जा रही, धंधे कौन औरत है। अच्छा, ऐसे कहते हैं पहले चोरी फिर सीना चोरी। हाँ, चोरी चोरी कर रही है, अपना आदमी छोड़ दो है। और एक आदमी को बुलाते हैं, एक घुसाती है, एक बुलाते हैं, एक घुसाते हैं। और वो तो कहती है कि मैं विधवा हूँ। और मोहल्ला में उनकारी कर लो जाके, बाबूजी इसने अपना आदमी छोड़ दिया और हमें चलते नहीं जीने दे रही है। हम कुछ जहर कर खा के मर जाएंगे इसकी खातर। नहीं, इस तरह की बातें नहीं करिए। आप अपने अंदर से टूट चुकी हैं, आहत हो रही हैं, इसीलिए आप परेशान हो गए। पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है। पुलिस ने कोई मदद की है आपकी? हम तो साहब थाने में एप्लीकेशन दे आए, फिर हम पुलिस वाले का वो तो नहीं फैसले ही कह देते हैं कि उसको भी बुलाएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। पैसा दे दो, फैसला कर लो। पहले भी साहब जब भी 10,000 दे दे, 25,000 मांग रहे तो 10,000 उस फैसले का आज भी कागज है, मुझको 10,000 ये राशि को साहब 25,000 रुपये लिखा। ये जो है ये इसमें कितना लिख रहा है? 10 वर्ष 25,000 रुपये ये लिखा हुआ है। 25,000 रुपये फिर कह रही यानी ये इसमें लिख रहे हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लिख रहे हैं इसमें और 25,000 रुपये मांग रही है। नाम 25,000 कह रही चोरी का इंजाम लगाया था, 10,000 देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था।
परंतु बाद में मोहल्ले व हम दोनों के बीच आपसी समझौते के तहत 10,000 रुपये में हम दोनों का समझौता हो गया। अब हम दोनों का कोई भी आपस में कोई शिकायत नहीं है, मेरा बेटा टम्पू यानी कि आप कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद भी अब आरोप लगा दिया। क्या नाम है तुम्हारा, जरा लगाना? नारायण सिंह, नारायण सिंह। कहाँ रहते हैं नारायण सिंह जी? बाबा कॉलोनी, थाना गांधी पार्क। तो वो जो महिला आपको आरोप लगा रही है, आपके पहले आपके बेटे पे लगाया, फिर आप पे आरोप, तो क्या आरोप लगा रही है? आरोप लगा रही है कि मुझे पूरे घंटे मारा पीटा है और मैं आप पे मुकदमा 6,000 का लगा दूंगी तो तुम भागते फिरो और नहीं मुझे पैसे दो 25,000 रुपये। अच्छा, आपके पैर भी नहीं है, चला फिरा भी नहीं जाता, दिव्यांग है पैरों से, लेकिन ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को परेशान करती है क्या अन्य आदमी को परेशान करती है? नहीं, एक सुनील नाम का लड़का है, उस पे 20,000 रुपये मांग रही है। वो मुकदमा लड़ रहा है कोर्ट में, उस पे मुकदमा डाल रखा है इसने लड़ाई का। उसने फैसला नहीं किया, वो तो अदालत में केस लड़ रहा है इस बात का। अच्छा, जब आपको पुलिस से राहत नहीं मिल रही, कहीं से राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, जहर खा के मर जाएंगे। तो आपके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी तो ये इस बात को कहते हैं, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस सताएगी नहीं, ना ही कोई व्यक्ति सजा देगा, गलत को उसके साथ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कहना चाहते हैं योगी जी? यही कहना चाहते हैं साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे कल को आरोप लगा दे 6,000 का या 76 लगवा दे तो मैं मकान बेच के दूंगा उसको या जेल काटेंगे हम। गरीब आदमी है, बहुत परेशान कर रही है हमारी घरवाली।